26 शव्वाल लाडला जुम्मा आ चुका है। या सलामु या फताहू को बताई हुई तरतीब से पढ़ लेना दोस्तों भाइयों बहनों। पूरी दुनिया के ख़जाने भी मांगोगे तो रब्बे करीम तुम्हारी झोलियों में डाल देंगे। दोस्तों भाइयों बहनों, ये अमल लाखों लोगों की ज़िंदगियों को दौलत से पैसों से भर चुका है, यानी कि जो भी पढ़ता है पढ़ते ही माला माल हो जाता है। यह अमल गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। यह अमल फौरी तौर पर आपके हालात को बदल देगा। यह हर मुश्किल, हर बीमारी, हर परेशानी को फौरी तौर पर दूर कर देगा। दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, आज इस 26 शव्वाल जुम्मे के दिन, जो कि शव्वाल का आखिरी जुम्मा है, मैं आज आपके लिए एक ऐसा ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आया हूँ जो आपकी ज़िंदगी में एक नए और खुशगवार बाब का आगाज़ कर सकता है। अगर आप इन लोगों में से हैं जो दुखों, तकलीफ़ों और दर्द से पाक एक नई ज़िंदगी की शुरुआत के ख्वाहिशमंद है, तो ये वजीफ़ा आपके लिए एक अनमोल तोहफ़ा है। अगर आपने इस वजीफ़े को मेरे बताए हुए तरीके से अंजाम दे दिया तो आपकी तकदीर बदल जाएगी और आपकी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा। यकीन आए ना आए, आज ही शव्वाल के आखिरी जुम्मे को सिर्फ़ और सिर्फ एक बार ये वजीफ़ा पढ़कर देख लें। अल्लाह वालों, मैं आपको दौलत का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा बता रहा हूँ कि अगर आपने इसे सही तरीके से पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह ताला इतना पैसा आएगा कि आपके रिश्तेदार आपके इर्द गिर्द घूमने पर मजबूर हो जाएंगे। ये एक ऐसा तेज़ तरीन वजीफ़ा है जो बहुत जल्द असर कर दिखाता है। वो तमाम मेरे बहन भाई जिनकी जेबें कई सालों से खाली हैं, जो गुर्बत और तंग दस्ती का शिकार हैं, जिनके घरों में रिज़्क़ और दौलत की तंगी है, जहाँ रहमतों और बरकतों के बाहर नहीं आ सकी, वो दुनिया जहाँ के तमाम कामों को छोड़कर 26 शव्वाल जुम्मे के दिन, इस मुबारक दिन, दौलत का ये ख़ास वजीफ़ा हरगिज़ ना छोड़िएगा। आज अगर आप 700 करोड़ भी मांगोगे तो रब की ज़ात गैबी फ़रिश्तों से आपके घर में भेजने पर कादिर है। कि दौलत का ऐसा ख़ास वजीफ़ा है कि पढ़ने वाला रब करीम को राज़ी कर लेता है, और जिस बंदे से रब राज़ी हो जाता है इसकी हर परेशानी, हर मुश्किल, हर तंगदस्ती पल भर में दूर हो जाती है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर के फ़ज़ाइल और कमालात से कौन वाकिफ़ नहीं, लेकिन आज शव्वाल के इस आखिरी जुम्मे के दिन, आज अगर कोई शख्स इस सूरत को मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ लेता है तो इसके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद आप तमाम वजीफ़ों को भूल जाएंगे। सिर्फ आज 26 शव्वाल जुम्मे के दिन एक बार ये वजीफ़ा करने की देर है। ये वजीफ़ा आज जिस किसी को भी बताया, जिसने भी पढ़ा, रब करीम ने इसे बेशुमार रहमतों बरकतों से नवाजा है। दोस्तों, ये वो सूरत है जिसे आपकी तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। एक मर्तबा एक साहब मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा की बारगाह में हाजिर हुए, अपनी तंग दस्ती और घर के ख़राब हालात बयान किए। मौला अली ने फरमाया, जाओ इस्तग़फ़ार करो। फिर एक दूसरे शख्स आकर अपनी औलाद की परेशानी बयान की और नरीना औलाद की दुआ चाही तो आपने इसे भी फरमाया कि जाओ इस्तग़फ़ार करो। फिर तीसरा शख्स आया और अपने घर की परेशानी बयान की तो आपने इसे भी फरमाया कि जाओ इस्तग़फ़ार करो। आपके करीब बैठे हुए सहाबा कराम और ताबईन ने अर्ज़ किया, है शेर खुदा, आपके पास जो भी शख्स आता है अलग अलग मसले बयान करता है, लेकिन आप सबको एक ही हल बताते हैं। इस्तग़फ़ार क्यों बताते हैं? इसमें क्या हिकमत है? मौला अली शेर खुदा ने इरशाद फरमाया कि बाज़ औक़ात अल्लाह की पकड़ आ जाती है और हमारे गुनाहों की वजह से हमारे रिज़्क़ में रुकावट पैदा हो जाती है। आज अगर कोई शख्स सच्चे दिल से रब की बारगाह में तौबा करे और अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की बख्शिश करवा ले तो अल्लाह पाक एक नई ज़िंदगी का आगाज़ फरमा देंगे। अल्लाह वालों, जो शख्स इस बात को पसंद करता है कि वो एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर ले, एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ कर ले जिस ज़िंदगी में ना तंगदस्ती हो, ना परेशानी हो, ना ही मुश्किलात का सामना हो, तो फिर वो इस्तग़फ़ार करे। अल्लाह वालों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोगों की तरफ से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जैसे हम जाली पीरों फ़कीरों के चक्रों में पड़ जाते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने क़ुव्वत बाजू पर भरोसा करने लग जाते हैं। मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने कोई काम किया और वो काम ख़राब हो गया तो आप कहते हैं,
जैसे अल्लाह की मर्ज़ी दोस्तों, ये कुरान पाक का मफ़हूम बता रहा हूँ आपको एक वाक़ये की सूरत में। जब भी मुश्किल वक्त आता है तो हम कहते हैं कि जैसे अल्लाह की मर्ज़ी, और जब हम लोग इस मुश्किल वक्त से निकल जाते हैं फिर हम कहते हैं मैं तो बड़ा होशियार था, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने यूं जुस्तजू की, दिन रात एक कर दिए, मैंने फ़लाँ फ़ैसला किया, मैंने इस दोस्त से उधार लिया और फिर मैंने इस दूसरे दोस्त को दे दिया, मैंने इस तरह से कारोबार में इन्वेस्ट किया, मेरे वहाँ पर ज़र्राए थे दोस्तों। हम तरह तरह के हीले बहाने करके अल्लाह पाक से जो इसके लिए आसानियों का क्रेडिट अल्लाह पाक ने दिया होता है वो इसको खुद लेने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये कुरान पाक का मफ़हूम है कि और जब तुम परेशानी में फंसे हो तो तुम बड़ी यानी कि तुम हमारी तरफ आते हो और जब हम तुम्हें इस मुसीबत से निकाल लेते तुम कहते हो ये तो हमारी अपनी अक्लमंदाना बात है, हम अपने दानिशमंदाना तरीके की वजह से हम लोग इस मामले से निकल आए हैं। अल्लाह वालों, ये कुरान पाक का मफ़हूम है जो मैं आपके आगे बयान कर रहा हूँ। इस तरह से भी हम लोग बाज़ औक़ात करते हैं तो अल्लाह पाक की पकड़ आ जाती है, फ़र्ज़ नमाज़ें कबूल नहीं होती अल्लाह वालों, वज़ाइफ दुआएं तो बहुत दूर की बात है, फ़र्ज़ नमाज़ों में भी महरूमी हो जाती है। तो आप लोगों ने आज सच्ची तौबा करनी है ताकि अल्लाह पाक की पकड़ से आप लोग फ़रागी दिली हासिल कर सकें और निकल जाएं। अल्लाह वालों, जब अल्लाह पाक राज़ी हो जाता है तो फिर दुनिया जहां की तमाम ताकतें कम पड़ जाती हैं और आपके खिलाफ महाज भी खड़े कर लें तो भी आपका बाल भी बाका नहीं होता। और अगर आप लोग से अल्लाह पाक नाराज़ हो तो आप पूरी दुनिया के हर दिल व अजीज़ पर भी आपको कामयाबी मिल नहीं सकती। देखिए दोस्तों, भाई बहनों, आज ये अमल गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है, या आज ये अमल असर ना करे, खुदा की कसम मेरे मुंह पर थूक कर चले जाना, ये अमल गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। ये फौरी तौर पर रब को राज़ी करने वाला, ये ख़जानों से झोलियों को भर देने वाला, ये हर मुश्किल हर परेशानी का फौरी तौर पर खात्मा कर देने वाला जुम्मे के दिन का बड़ा ही कमाल का वजीफा है। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आज दुनिया के तमाम कामों को छोड़ देना, लेकिन खुदा का वास्ता इस लाडले जुम्मे को, ये दौलत का सुल्तानी वजीफा ना छोड़ना। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, इस वजीफे की बड़ी कदर कीमत है, इसलिए माह शव्वाल के इस लाडले जुम्मे के दिन इस वजीफे का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया जाता है, क्योंकि साथियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, ये मौका सिर्फ साल में एक बार मिलता है। ये वजीफ़ा इंसान की तकदीर और नसीब के फैसले कर लेता है। आज माह शव्वाल की वो कबूलत की घड़ी आ गई है जिसका पूरा साल बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया कि कब शव्वाल का महीना आए, कब दोस्तों, भाइयों बहनों, ये आखिरी जुम्मा आए। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आज खुशकिस्मती है वो बंदा जिसे माह शव्वाल का यह आखिरी जुम्मा नसीब हुआ है। दोस्तों, आज आपने ये वजीफ़ा नहीं छोड़ना, ये वजीफ़ा पढ़ने की तौफीक होगी। अल्लाह की लाडली तस्बीह सिर्फ 3 बार पढ़कर अल्लाह को राज़ी कर लो। आज एक ऐसा ख़ास मुस्तरद वजीफ़ा लेकर आया हूँ, जब कोई बंदा माह शव्वाल के आखिरी जुम्मे के दिन ये वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ता है तो अल्लाह पाक इस पर बहुत ज़्यादा रहम फरमाते हैं। अल्लाह ताला इस वजीफ़े के पढ़ने वाले पर रहमत की बारिश कर देते हैं, अपने फजल की बारिश बरसाता है। इस तस्बीह को पढ़ने वाले के घर का बच्चा दौलतमंद हो जाता है। दोस्तों, जब कोई बंदा इस वजीफ़े को माह शव्वाल की आखिरी जुम्मे के दिन पढ़ता है, अल्लाह ताला इसे तरक्की से माला माल फरमा देता है, इसे माला माल कर देता है। अल्लाह ताला इस बंदे को जन्नत में से बागात अता फरमाता है। जिसे अल्लाह की खुशनुदी हासिल करनी है, अल्लाह के करीब होना है, अल्लाह का लाडला बनना है, अल्लाह से अपनी हर हाजत को पूरा करवाना है, अल्लाह से अपने तमाम मसाइल का खात्मा करवाना है, जिस किसी को रब करीम से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना है, तो माह शव्वाल के आखिरी जुम्मे के दिन इस वजीफ़े को पढ़ें। आज एक ऐसा वजीफ़ा, एक ऐसा मुजर्रिब वजीफ़ा आपके हवाले करूँगा जो आपकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियों को, फ़िक्रों को, बीमारियों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। इंशाअल्लाह इज़्ज़त, दौलत, ताकत, हर चीज़ से अल्लाह ताला नवाजेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, यानी सोचने समझने की सलाहियत दी है, सही और गलत की आगाही अता फरमाई है। अब ये इंसानी अकल पर मुनसर है कि वो सियाह करता है, सफ़ेद करता है, लेकिन याद रखिएगा इंसान खता का पुतला है। अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ रहम का मामला करता है, इसीलिए इसने मुसलमानों के लिए हिदायत का रास्ता भी खुला रखा है, ताकि अगर कोई मुसलमान गुनाह का मुर्तकब हो जाए तो तौबा इस्तग़फ़ार से फलाह का रास्ता पा सके। आज माह शव्वाल के आखिरी जुम्मे के दिन आपने रब करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, क्योंकि इंसान जो भी उस पर आजमाइश आती है, जो भी मुसीबत आती है, जो बीमारी आती है, जो भी तंगदस्ती आती है, वो रब की पकड़ की वजह से आती है। इंसान जाने अनजाने में कोई गलती कोताही कर बैठता है और रब की पकड़ में चला जाता है, और जब तक आप अपने गुनाहों की तौबा नहीं कर लेते तब तक आप रातों को जाग लें, जितनी मर्जी तस्बीहात पढ़ लें, वज़ाइफ कर लें, इबादत कर लें, आपकी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती।
कोई हाजत पूरी नहीं होती दोस्तों। इसीलिए अगर कोई बंदा साल 2024 में गुर्बत का तंगदस्ती का मारा है, बेबसी लाचारी मजबूरी का मारा है, अगर कोई 2024 में वजीफे पढ़ पढ़ कर थक चुका है, जिसके घर के हालात कई सालों से ठीक होने का नाम नहीं ले रहे, जो परेशान है कि काम हाथों से निकल जाता है दोस्तों, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, हर कदम पर रुकावट है, हर कदम पर बंदिश है, हर कदम पर मुश्किलात है, हर कदम पर परेशानियां हैं, तो आज माह शव्वाल के आखिरी जुम्मे के दिन इस अमल को सिर्फ एक बार पढ़ने की देर है। अल्लाह वाले फरमाते हैं ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर कामयाबी आपके मुकद्दर हो जाती है। पहले ही साथियों भाइयों बहनों पढ़ते ही, पहले अल्फाज के पढ़ते ही गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाती है, हर मुश्किल का, हर परेशानी का फौरी तौर पर ख़ात्मा हो जाता है। देखिए दोस्तों भाइयों बहनों, मकसद जितना मर्जी बड़ा हो पूरा होकर रहता है। आज अगर कोई चाहता है कि वो रातों रात अमीर व कबीर हो जाए, हर कोई रातों रात अमीर व कबीर होना चाहता है, हर कोई रब करीम से अपने हक़ में बेहतर फ़ैसले करवाना चाहता है। मनपसंद नौकरी के लिए, शादी के लिए इंसान तो कहता है मुंह से निकले और काम पूरा हो जाए, लेकिन आज दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों, माह शव्वाल का आखिरी जुम्मा इतनी कबूलत का दिन है, हर घड़ी रब्बे काबा की रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरस रही है। लेकिन है कोई मांगने वाला, अगर आप में से अगर आप वाकई अल्लाह के ख़जाने लूटना चाहते हैं, तकदीर के बंद ताले खुलवाना चाहते हैं, वो भी एक दिन के अंदर, तो इस अमल को किसी सूरत मत छोड़िएगा। ये वजीफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा है, जिसका मतलब है या अल्लाह मुझ गुनाहगार को बख्श दे। ये जुमला अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि जब कोई बंदा इनकिसारी के साथ, आजिज़ी के साथ अपने गुनाहों का एतराफ़ करता है, अल्लाह इसे अपनी बख्शिश तलब करता है, यानी अल्लाह से अपनी बख्शिश तलब करता है, तो अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुश होता है, इसके लिए अपनी रहमत के बंद दरवाज़े खोल देता है, फिर इस बंदे को इतना अता फरमाता है जो कि इसके वहमो गुमान में नहीं होता। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। न नेकी करने की ताकत है, ना गुनाह करने की हिम्मत, मगर अल्लाह की तौफीक से। दोस्तों ये आयत कुरान मजीद में मौजूद है जो मग़फ़िरत और इस्तग़फ़ार के बारे में बताई गई है, जिसमें से एक ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है। दोस्तों भाई बहनों, कुछ आयात इसके बारे में हुक्म देती हैं, कुछ इसकी तलब के बारे में है, कुछ इसकी तारीफ बयान करती हैं, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। आज माह शव्वाल के लाडले जुम्मे के दिन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो। आज मौका है दोस्तों बुज़ुर्गों भाई बहनों, रब्बे करीम से अपनी हाजात पूरी करवाने का। दोस्तों भाई बहनों, इसके अलावा बेशुमार आयात और हदीस में अल्लाह करीम ने अपने गुनाहों की तौबा करने की तलकीन की है, और तौबा तमाम मुश्किलों से छुटकारे के लिए, तमाम परेशानियों से निजात के लिए पढ़ी जाती है। आज हम गुनाहों के समंदर में गर्क हो चुके हैं, कदम कदम पर रब की नाफरमानियां हैं, दिन रात सगीरा कबीरा गुनाहों में मुब्तला हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हमारा रब और नफस शैतान के चुंगल में फंस चुका है, हम अपने रब की नाफरमानियां करते हैं, शैतान ने हमें आखिरत से गाफिल कर रखा है। इस फ़ानी और ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में हम मगन हो चुके हैं। माँ का बेटे को नहीं पता, बेटे का माँ को नहीं पता, लेकिन आज साल 2025 नया साल शुरू होते ही नीयत करें कि हम 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ेंगे, अपने घर की सच्ची तौबा करें, यानी कि अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें, अल्लाह को राज़ी करें और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताई हुई तालीमात पर अमल करें। तो दोस्तों बगैर वक्त ज़ाया किए आए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने मेरे इस चैनल को पीर इब्राहिम शाह को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, ताकि आपका भी इस कार खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाहिफ, बहुत से अमाल आज दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहन इंशाअल्लाह आपको और हमेशा अल्लाह पाक ने चाहा तो मिलते रहेंगे। आज माह शव्वाल का आखिरी जुम्मा है, जिस दिन का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया, पूरा साल इंतज़ार किया कब माह शव्वाल का आखिरी जुम्मा आए और ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लिया जाए। आपने करना क्या है कि किबले की तरफ मुँह करते हुए बावजू मुसल्ले पर बैठ कर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें, बेहतर है। पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। अब तवज्जो करें, आप ये वजीफ़ा माह शव्वाल के लाडले जुम्मे के दिन सुबह नमाज फ़जर के बाद पढ़ सकते हैं, ज़ोहर के बाद पढ़ सकते हैं, असर के बाद पढ़ सकते हैं, मगरिब के बाद पढ़ सकते हैं। हर इंसान किसी न किसी मकसद के लिए वजीफ़ा पढ़ता है, किसी न किसी हाजत के लिए वजीफ़ा पढ़ता है, किसी न किसी बीमारी परेशानी तकलीफ से निजात के लिए वजीफ़ा पढ़ता है। आज मेरे दोस्तों भाई बहनों, जिसका जो भी मसला है, मेरे बहनों जो दुखियारी बहन भाई हैं वो थक चुके हैं, वजीफ़े पढ़ पढ़ कर घर के हालात से तंग आ चुके हैं।
अपने अल्फाज में नियत करें कि मौला करीम नया साल शुरू हो चुका है। शव्वाल 13 महीना है, आज शव्वाल का आखिरी जुम्मा है। हमारी तंग दस्तियों को ख़त्म फरमा दे, इस साल को हमारे लिए, इस महीने को हमारे लिए रहमत वाला बना दे, कामयाबी वाला बना दे। यानी आपने अपने अल्फाज में अपने मकसद की नियत करनी है। जो मांगोगे मकसद आपका जितना मर्जी बड़ा हो, इंशाअल्लाह वो पूरा होकर रहेगा। नियत करने के बाद आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा है। जब आप शव्वाल के महीने में आखिरी जुम्मे के दिन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ दोस्तों भाई बहनों अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर लेते हैं, निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ रब करीम से अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की बख्शिश करवा लेते हैं, तो अर्श इलाही पर बैठा रब आपसे राज़ी हो जाता है। यही वजह है कि माह शव्वाल की इस आखिरी हफ्ते के आखिरी जुम्मे के दिन इस वजीफ़े का शिद्दत से इंतज़ार किया जाता है, कब ये वजीफ़ा आए और हम रब करीम से अपनी हाजात को पूरा करवाएं, कब ये कबूलत की घड़ियाँ आएँ, हम ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़कर अपनी नस्लों के रिज़्क़ का इंतज़ाम करें। पूरे साल के दिन फिर जाते हैं, पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम हो जाता है, घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंग दस्ती का ख़ात्मा हो जाता है। आपके वो काम जो कई सालों से अटके हुए हैं, माह शव्वाल का आखिरी जुम्मा ये बताए हुए 3 आमाल बताए हुए तरीके से करते ही आप ख़ुद ब खुद इंशाअल्लाह आपके घर के हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और आप ये देख कर हैरान रह जाएंगे ये रिज़्क़, ये दौलत, ये कामयाबियाँ कहाँ कहाँ से आ रही हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि जब अल्लाह करीम राज़ी होता है तो फिर रास्ते भी बन जाते हैं, असबाब भी बन जाते हैं, ग़ैबी मदद भी आ जाती है, दुनिया की हर शय खुद चल कर आपके कदमों में आती है। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है, तवज्जो करें कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 1 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम पढ़ना है और 11 बार पढ़ते हुए लापरवाही मत कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हुए आप जितने भी सगीरा कबीरा गुनाहों में मुब्तला हैं, आप जितने भी गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हुए अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते जाएं। आप अपने गुनाहों को बेहतर जानते हैं, मैं अपने गुनाहों को बेहतर जानता हूँ। आपने 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर रब करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करके मांगना है। इंशाअल्लाह जैसे ही आपकी तौबा कबूल हो जाएगी, आप अल्लाह के लाडले बन जाएंगे, आप रब करीम को राज़ी करके बैठेंगे। आप रब करीम से जो कुछ भी मांगोगे इंशाअल्लाह आपको मिलकर रहेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने के फ़ौरन बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, देखिए एक एक वजीफ़ा मुजर्रिब और आज़मूदा है, ये रब को राज़ी करने वाला, ये ख़जानों से झोलियों को भर देने वाला, ये हर मुश्किल हर परेशानी का फौरी तौर पर ख़ात्मा कर देने वाला मुजर्रिब तरीन अमल। देखिए दोस्तों भाइयों बहनों, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए आप तक खालिस वजीफ़ा पहुँचाया है। देखिए इस अमल को हज़ारों नहीं लाखों लोग 26 शव्वाल आखिरी जुम्मे के दिन पढ़ के अपने हालात को बदल चुके हैं। अगर देखें पूरी दुनिया ने, पूरे ज़माने ने आपको तन्हा छोड़ दिया है, खुदा का वास्ता हिम्मत ना हारना। आज दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर, आज दुनिया की तमाम मसरूफियात को छोड़कर इस अमल को पढ़ लेना, इंशाअल्लाह आपको वो मिलकर रहेगा जो आप चाहते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के फ़ौरन बाद 11 बार जैसे ही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लें तो आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा आज का खासुल खास और मुजर्रिब और ताकतवर वजीफ़ा है। आपने सिर्फ 3 बार पढ़ना है, तीसरा कलमा पढ़ना है। तीसरा कलमा जिसकी फजीलत और बरकत में बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो को एक नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। सिर्फ इतना कहूँगा कि माह शव्वाल के आखिरी जुम्मे के दिन सिर्फ 3 बार तीसरा कलमा पढ़ते ही आखिरी जुम्मे के दिन फ़ौरन नसीब बदल जाएगा इंशाअल्लाह। बड़े से बड़ा मकसद इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा। बड़ी ही तवज्जो से आपने अमल समझना है। देखें बड़ी से बड़ी परेशानी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। आज अगर कोई अर्जेंट काम है, अर्जेंट किसी मकसद में कामयाबी चाहते हैं, आपके रिश्ते की बात चल रही है, आप चाहते हैं कि रिश्ते हो जाएँ, ये वजीफ़ा 3 बार पढ़ते ही इंशाअल्लाह आपको अच्छी खबर मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आपके घर में किसी भी तरह की बीमारी है, आप बीमारी से शिफा के लिए पढ़ लें, कर्जा है निजात के लिए पढ़ लें, कर्जों से रातों रात अमीर व कबीर होने के लिए पढ़ लें, 2024 की तमाम तंग दस्तियों से निजात के लिए पढ़ लें और नया साल 2025 खुशियाँ खुशहालियाँ और नई ज़िंदगी का आगाज़ करने के लिए पढ़ लें। देखिए दोस्तों भाइयों बहनों, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, यहाँ तक बस आपने तीसरा कलमा पढ़ना है। तवज्जो करें, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 1 बार हो गया।
सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 2 बार हो गया। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 3 बार हो गया। इस तरह से आपने सिर्फ़ और सिर्फ 3 बार तीसरा कलमा पढ़ना है और इंशाअल्लाह 3 बार तीसरा कलमा पढ़ते साथ ही आप रब करीम से जो कुछ भी मांगते चले जाएंगे मिलकर रहेगा। ये वजीफ़ा पढ़ते ही आसमान से फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं और आपकी हर हाजत को पूरा कर जाते हैं। 3 बार तीसरा कलमा पढ़ते ही अर्श इलाही पर बैठा रब आपके हक़ में बेहतर फ़ैसले कर देता है। आपके बिगड़े काम सवर जाते हैं, आपका कर्जा उतरना शुरू हो जाता है, बेटी के रोशन नसीब हो जाते हैं और बच्चे जो दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों जो कई सालों की डिग्री के लिए बैठे हुए हैं आज से 3 बार तीसरा कलमा पढ़ते ही इसके माँ बाप पढ़ लें, बच्चे खुद पढ़ लें, नौकरी खुद चलकर आप तक आएगी इंशाअल्लाह। अगर आपको यकीन नहीं आता सिर्फ एक बार इस अमल को आप खुद भी पढ़कर देख लें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अमल वाकई 3 बार पढ़ने से पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम आ जाता है। अल्लाह वालों ये वजीफ़ा आपने 3 बार बताए गए तरीके से पढ़ना है। अभी तक मैंने आपको दो वजीफ़े बताए हैं। पहला वजीफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का और दूसरा वजीफ़ा मैंने आपको बताया कि आपने तीसरा कलमा पढ़ना है। ये दोनों वजीफ़े पढ़ने के बाद तीसरे नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है आपने रब करीम के 2 नामों को पढ़ना है, 2 सिफ़ाती नामों को पढ़ना है। ये दोनों नाम इतने ताकतवर हैं, इसे पढ़ते साथ ही आप अल्लाह पाक से आप पर अल्लाह का करम हो जाता है। आपने दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों आखिरी वजीफ़ा बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। देखें इस अमल का एक एक वजीफ़ा मुश्किल कुशा वजीफ़ा है। ये पूरा का पूरा अमल मुजर्रिब और आज़मूदा है। आप दुनिया के किसी मुल्क में हैं, किसी शहर, किसी गांव, किसी गली, किसी बस्ती में हैं, खुदा का वास्ता इस अमल को ना छोड़िएगा। इस अमल को पढ़ते ही दोस्तों भाइयों बहनों गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों आज आपने इस लाडले जुम्मे के दिन सिर्फ ये अमल कर लिया, बस एक नाम आपने या सलामू या फ़ताहू को, लेकिन इसमें छुपा है वो राज जो आज तक सिर्फ औलिया जानते हैं। यानी इस लाडले जुम्मे के यानी कि जुम्मे का दिनों का जो सरदार यानी कि वो दिन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, वो दिन जब दुआएं रद्द नहीं होती, जब रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिस दिन अल्लाह ख़ुद अपने बंदों को बुलाता है और कहता है कौन है जो मांगे मैं अता करूँ। यानी कि इस दिन की हर साथ में एक ऐसी घड़ी है जो अगर पकड़ ली गई तो किस्मत, रिज़्क़, दौलत, इज़्ज़त सब आपका रुख बदल देगा। यानी कि देखिए दोस्तों भाइयों बहनों ये जो अल्फाज हैं दोस्तों भाइयों बहनों या सलामू या फ़ताहू जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये कोई मामूली अल्फाज नहीं है। ये वो चाबी है जो गैबी ख़जानों के दरवाजे खोलती है। लोग कहते हैं मेहनत करो, मैं कहता हूँ यकीन करो इस नाम पर और सिर्फ जुम्मे के दिन 2 मिनट दिल से खामोशी से इस अमल को पढ़ लो, आसमान हिल जाएगा, फरिश्ते दौलत लेकर खुशहाली लेकर उतर जाएंगे, वो आपके कदमों में आ जाएंगे। ये कोई साथियों बुजुर्गों भाइयों बहनों ये बनी बनाई बातें नहीं है, ये रब को राज़ी करने वाला। आप सोच रहे होंगे कितनी बार पढ़ूँ, कब पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, ये राज नहीं बताऊँगा जब तक पूरी वीडियो ना देखोगे। देखें एक एक जुमला एक एक वर्ड बच्चों की तरह समझाया जाएगा। इसकी वजह यह है कि ये मौका बार बार नहीं मिलता। इस वीडियो को अल्लाह की रज़ा के लिए आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने तमाम दुखियारे परेशान बहनों भाइयों के साथ अपने इस तमाम दुखियारे बहन भाइयों को ये अमल बताइएगा जो चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर उनके हालात बदल जाएं, जो चाहते हैं कि उनके घर से उनकी ज़िंदगी से गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएं, जो अर्जेंट अपनी हर हाजत को हर मुराद को पूरा करवाना चाहते हैं, जो अपनी हर बीमारी को परेशानी को दूर करवाना चाहते हैं। खुदा का वास्ता आपने बताई हुई तरतीब से ये अमल पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी मुराद रब करीम ने चाहा तो मिनटों में नहीं सेकंडों में पूरी हो जाएगी। दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों 26 शव्वाल लाडले जुम्मे के दिन का आखिरी वजीफ़ा या सलामू या फ़ताहू 1 बार हो गया, या सलामू या फ़ताहू 2 बार हो गया। पढ़ते जाएं और दिल ही दिल में रब करीम से मांगते चले जाएं। मेरा यकीन है दोस्तों भाइयों बहनों आज मांग मांग कर थक जाएंगे लेकिन रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। देखें इस अमल की इजाज़त सबको है। जो मेरा बहन भाई खुसूसी इजाज़त चाहता है वो अपना नाम कमेंट्स में लाजमी लिख दे। दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों इस वीडियो को अल्लाह की रज़ा के लिए आगे शेयर करें। ये लोगों को बताएं ये अमल कि ये अमल कितने कारआमद है। देखें लोगों के साथ भलाई करेंगे अल्लाह पाक इससे बेहतर आपके लिए भलाई कर देगा। या सलामू या फ़ताहू देखें इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। फिर दूसरी बार पढ़ें या सलामू या फ़ताहू 1 बार हो गया, या सलामू या फ़ताहू 2 बार हो गया, या सलामू या फ़ताहू 3 बार हो गया, या सलामू या फ़ताहू 4 बार हो गया, या सलामू या फ़ताहू 5 बार हो गया। आपने इसी तरतीब तरीके से या सलामू या फ़ताहू को आज के इस मुजर्रिब तरीन अमल में सिर्फ़ और सिर्फ 21 बार मिलाकर पढ़ना है। आखिर में दुरूद शरीफ पढ़कर अमल कंप्लीट कीजिएगा, हाथ उठाकर दुआएं मांगिएगा। दोस्तों भाइयों बहनों अपना ख्याल रखिएगा।